नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 2023 के पहले अभी से ही कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम बघेल 4 मई से विधानसभा वार दौरे पर रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सरगुजा और बस्तर संभाग की विधानसभाओं के लिए पहले चरण का रूट मैप तैयार कर दिया। मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से होगी। उसके अगले दिन वे रामानुगंज क्षेत्र में जाएंगे। तो वही सीएम भूपेश के विधानसभा वार प्रदेश दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सचिवालय ने शुक्रवार को सभी संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को यह ब्यौरा भेजा दिया। तो वही सीएम के दौरे से पहले अभी से बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि पिछले 3.5 साल में सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। क्रियान्वयन का धरातल स्तर पे कितना इफेक्ट है, उसको देखने के लिए योजना बनाए। तो अच्छे प्रशासक की पहचान वो खुद लोगों तक जा कर के पूछे कि बताओ क्या दिक्कत है। इसमें हर प्रकार का अगर कहीं पर लापरवाही, कहीं पर उसमें ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, जवाबदेही, तो मुखिया जब घूमेगा, इतना धूप में जाएगा तो ऐसे ही थोड़े ना इतना आप आतुर इतना अभी तो समय है। अगर किसी को 19-20 होगा वो भी ठीक हो जाएगा। अभी तो सरकार के मुखिया गांव तक गया है, इसका सीधे इम्पेक्ट पड़ेगा वहाँ के डेवलपमेंट में, वहाँ के योजना क्रियान्वयन के बारे में, लोगों के काम चालू है कि 3.5 साल में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। और किस विकास को खोजने जा रहे हैं समस्या पर है कि प्रदेश में हाल ये है कि किसान से लेकर युवा से लेकर प्रदेश की माताएं सभी बिहार है, सभी आंदोलन कर रहे हैं। सभी के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। शराब की नदियाँ बह रही है। एनसीआरबी में क्राइम रेट में छत्तीसगढ़ टॉप 3 राज्य में है। तो क्या विकास खोजने जा रहे हैं और क्या प्रदेश का उन्होंने विकास किया है, ये बात प्रदेश की जनता जानती है। विकास नहीं, प्रदेश का विनाश किया है। और इसको मुख्यमंत्री जी भली बात जानते हैं। जो आंतरिक रिपोर्ट आ रही है, सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, वो सरकार के पक्ष में नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का प्रपंच कर रहे हैं जिसमें कहीं से उनको सफलता नहीं मिलने वाली। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तारुफ करा दे हमारे साथ इस वक्त संजय श्रीवास्तव, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और वही दूसरी ओर हमारे साथ प्रीति उपाध्याय है, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगी और हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रीति जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। भाजपा का ये कहना है कि आप प्रपंच कर रहे हैं, काम तो किया नहीं, तो आप दौरे करके लोगों के सामने गलत प्रचार कर रहे हैं। रिसेंट में जो चुनाव हुआ उसमें जनता ने बता दिया कि उन्हें भूपेश जी पर कितना भरोसा है, उन्हें कांग्रेस की सरकार पर कितना भरोसा है। तो इस तरह की बातें तो देखिए विपक्ष का काम है, उलझुल बातें करना। लेकिन जब भी किसी प्रदेश का मुखिया दौरे पर जाता है तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। वो खुद जाकर के समीक्षा करेंगे एक एक विकास कार्य का कि किस तरह से जो जननीति इतनी अपनाई है उसका रिजल्ट क्या है। वो फील्ड में खुद लोगों से मिल करके उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो कुछ कमी है अगर तो उसे सुधार भी करेंगे, और तभी स्कोप निकलता है सुधार करने का भी और फ्यूचर डिसीजन लेने का भी। तो ये बहुत पॉजिटिव कदम है एक, और हर मुखिया ये एक तरह से करता आया है। और लेकिन पूरे के पूरे 90 विधानसभा का दौरा का डिसीजन लेना और पूरा खाका तैयार करना, ये हमारे भूपेश जी ने जो किया है, इसका निश्चित तौर पर फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। साथ ही साथ आपने चुनाव का जिक्र किया, चुनाव के मद्देनजर भी संगठन को मजबूती देने का काम भी ये दौरा डेफिनेटली करेगा। उनका पार्टी के प्रति जो समर्पण है उसके लिए वो संगठन को मजबूती देने के लिए भी ये दोनों पक्ष ही एप्लीकेबल है। और जो विपक्ष का काम है, देखिए इल्जाम लगाना, वो लगाते रहेंगे। लेकिन अगर विपक्ष मुखिया के दौरे पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है तो हम यही कहेंगे यहाँ पर कि
विपक्ष जो है वो सिर्फ कमरे में बैठ करके राजनीति करना चाहता है, ट्विटर पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर खेलना चाहता है, और हमारे मुखिया जमीन पर उतर कर जनता से रूबरू होकर उनसे बात करके उनकी बात जानना और समझना चाहते हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये परपंच की बातें लगातार भाजपा कर रही है, ये खुद लोगों के सामने जाकर गलत प्रचार कर रही है। खैर संजय जी, देखिए आरोप तो बड़े लग रहा है आप पर। आप ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है, लेकिन आप अपनी भूमिका तो निभा नहीं पाते हैं, और वही दूसरा सोशल मीडिया पर आप अलग तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो लोग कमजोर होते हैं उनको सामने वाले या विपक्ष का जो आरोप लगाता है वो प्रोपेगेंडा लगता है। देखिए, चलिए धन्यवाद देता हूं मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। अभी तक तो 3-3.5 साल तक वो कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तराखंड, या फिर हम असम की बात करें, बिहार की करें, या फिर राष्ट्रीय राजनीति में उनका स्थान किस तरीके से बन सके इसके प्रयास में वो लगे रहे। लेकिन जब हकीकत सामने आ रही है, हकीकत बयान हो रही है, तो अब उनको लगा कि हाँ, ये चौथा साल चल रहा है, अगले साल चुनाव है, और जिस तरीके से खैरागढ़ में जो स्थिति सामने आई है कि क्या प्रयास करना पड़ा, तमाम जो उनके मॉडल थे वो ध्वस्त हो गए, और उनको एक उपचुनाव के लिए एक विधानसभा क्षेत्र को उनको जिला घोषित करना पड़ा। अर्थात इतने दबाव में भूपेश बघेल की सरकार थी। देखिए, हकीकत छुपती नहीं, आप चुनाव जीतिए हारिए, लेकिन हकीकत सामने वाले को मालूम होती है कि वास्तव में हम कहाँ खड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही कारण है कि उनको लगा कि एक बार फिर से हकीकत में संजय जी, परेशानी क्या है? मान लीजिए सर, देखिए चुनाव होते हैं तो आप भी तो दौरे करते हैं, आप भी तो इवेंट करते हैं, आप पर भी तो यह आरोप लगते हैं कि आप हर एक चीज को इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे हैं दौरे पर, चुनाव नजदीक है, तो दिक्कत क्या है सर इसमें? देखिए, हमें कहीं दिक्कत नहीं है, हमें कहीं दिक्कत थोड़ी ना है। मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार है, 30 दिन जाएंगे। लेकिन जब हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो चर्चा की यदि निकल रही है तो फिर बातचीत तो होगी। या आखिर पहले दिन से क्यों नहीं? आखिर 3.5 वर्षों में क्यों? हमारी सरकार थी, 15 साल में हर वर्ष गर्मी के महीने में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का दौरा लगता था, किसी भी गांव में उतरते थे, और वहां पर ऐसा नहीं है, लगातार 15 साल तक ये योजनाएं चलती रही, और हर साल होता रहा। ऐसा नहीं कि हम चुनाव के समय जग गए, चौथे साल में कि अब हमको जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, देखिए मेरी आपत्ति नहीं है, सरकार उनकी है, जब जाए, रोज जाए, हर घंटे जाए, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो वास्तविकता है, जो हम समझते हैं, हमने उस बात को सामने के लिए रखा कि कहीं ना कहीं हड़कंप मची हुई है, चुनाव है, और तैयारी करनी भी चाहिए। यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो कांग्रेस को भी तैयारी करनी चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि वास्तविकता जो वास्तव में जो धरातल है, धरातल में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी कवायद को प्रारंभ कर रहे हैं, हमें कहीं दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है पृथ्वी जी, बात होगी तो तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी कि आपने काम नहीं किया है, आपने सिर्फ जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं किए, और आज तक उन वादों को लेकर जो बातें कही गई थी, आप जनता इंतजार करें, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे हो नहीं पाए हैं। देखिए सचिन जी, पहले तो ये बताओ कि आपने इवेंट का जिक्र किया, उसे संजय जी ने खुद कबूल कर लिया। डॉक्टर रमन सिंह जी हेलीकॉप्टर से जाते थे, लैंड करते थे एक इवेंट की तरह। वहां पर पहले से लोग मौजूद होते थे, वो भाजपा पार्टी के ही करता धरता पार्टी के कुछ लोग होते थे जो वहां पर माहौल बनाए रहते थे और सब मीठी मीठी बातें करते थे। रिजल्ट तो उन्होंने फिर देख लिया कि जनता ने उनकी क्या दुर्गति की जब इवेंट की तरह किया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री स्वयं पहले भी, चुनाव के पहले भी अगर याद होगा तो भूपेश बघेल जी पद यात्रा किया करते थे, और आज भी वो लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समस्याएं सुनना चाहते हैं, उनके पक्ष को जानना चाहते हैं। तो ये बहुत मेजर अंतर है। और एक बात यहाँ बोलना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जनहित के बारे में समझ में नहीं आएगा, संजय जी कुछ बोल नहीं पाएंगे। इनके पार्टी का लाइन ही केवल एक ही होता है, नफरत फैलाना। ये सिर्फ सोशल मीडिया का स्पेशल यूज करके, और उसके अलावा दुनिया जहां मार्च पर जाने की बात कर रही है, इन्हें मोहल्ले के मस्जिद से केवल तकलीफ रहता है हर वक्त। तो ये तो देखिए इनकी राजनीति है। इन्हें जनहित की बातें, जनता के से सरोकार की जो बातें होती है, इनके समझ के बाहर है, इस बारे में वो ज्यादा इससे बोल नहीं पाएंगे। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है, भूपेश जी की जो सरकार है, भूपेश जी पर भरोसा है जनता का, और उसी भरोसे को और कायम करने के लिए और मजबूत करने के लिए ही ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और इसका डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट जो होगा वो जनता के हित में होगा। छत्तीसगढ़ की जनता को इसका लाभ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर नुकसानदेह। ठीक है संजय जी, देखिए आरोप तो लगातार आप लगा रहे हैं, और ये बातें कही भी जा रही हैं कि विपक्ष की भूमिका आप सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। और अभी थोड़ी दिनों पहले उपचुनाव भी हुए थे खैरागढ़ में, आपने वादे तो बहुत किए थे, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया वो किसके पक्ष में आया ये सभी जानते हैं।
तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डर रहे हैं या फिर वो गलत तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो वोटर्स आपसे भटके हुए हैं वो वोटर्स आपके साथ आ जाए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए राजनीति को समझने की आवश्यकता है। हम वो लोग हैं छत्तीसगढ़ का निर्माण भी करते हैं। 58 वर्ष तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, केवल छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। ऐसे समय में जब भारत में इनकी लगातार सरकार रही 50 साल और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी, मोतीलाल वोरा, अरविंद नेताम से लेकर अजीत जोगी, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ में विश्वासघात किया, नहीं किया। हम वो लोग हैं जिस छत्तीसगढ़ की चिंता हो, जिस छत्तीसगढ़ की डिबेट आज यहाँ पर हो रही है, उसके निर्माण करता हम हैं कि हमारी पहली बार देश में सरकार बनती है और छत्तीसगढ़ सौगात के रूप में हमारी सरकार देती है छत्तीसगढ़ के लोगों को। ये तो वो लोग हैं जो 50 साल तक सपना दिखाए कि हम छत्तीसगढ़ बनाएंगे। अब रही 15 साल, हम 15 साल सरकार में थे, आप तो पहले 5 साल में हो। जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, इस राज्य को, इस राजधानी को हमने कहां से कहां पहुंचाया, इस छत्तीसगढ़ को हमने देश के मानचित्रों में जहां पर खड़ा किया कि आज छत्तीसगढ़ की चर्चा देश के अच्छे राज्यों में होती है, उसका श्रेय हमको है। और जीत, देखिए चुनाव में जीत हार होती है, कभी हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम 50 साल सरकार में रहेंगे, लेकिन आपने गलत घोषणा पत्र के आधार पर, लुभावना पत्र के आधार पर, अभी बैठी आप महिला है, महिलाओं से आपने वादा किया था शराबबंदी का, कुछ पूछ लो। अब शराबबंदी को आपके अध्यक्ष क्या बोलते हैं? संस्कृति। मुझे क्या लगता है कि शायद आपको भी पसंद नहीं आएगा ये शब्द कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति है शराबबंदी। बेरोजगार युवा भटक रहा है, खड़ा है चौक चौराहे पे सीएम हाउस के सामने। नहीं मेरे को 2500 संजय जी, देखिए एक मुद्दा आपने पकड़ लिया है, एक मुद्दा आपने पकड़ लिया। मध्य प्रदेश में भी तो शराबबंदी की मांग हो रही है, आप आपकी सरकार है, बंद कर दीजिए ना। मध्य प्रदेश में भी तो मांग हो रही है शराबबंदी की, आप बंद कर दीजिए। क्यों नहीं वहां क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? वहां तो सरकार आपकी है, केंद्र में भी आप हैं। प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। तो मध्य प्रदेश के जरा घोषणा पत्र मुझे दिखाते पिछले चुनाव में कि मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज जी ने कहा था कि मैं शराबबंदी करूंगा। ये तो वो लोग हैं जो जान रहे थे कि चौथी बार भी सरकार में अरे सर, जरूरी थोड़ी है कि घोषणा पत्र में जो चीजें होंगी उसी पर काम किया जाएंगी। जनता के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है ना जो घोषणा पत्र में नहीं है, लेकिन सरकार अगर फैसला लेगी तो उसका सम्मान होगा सर। बहुत अच्छा। तो आप तो सवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जो घोषणा पत्र में उसको मत करिए और नई चीजों को करिए। बहुत अच्छी चीज है। अरे जो आप लिखित में, जो जनता के सामने जिस आधार पर आपने वोट मांगा, प्राथमिकता तो वो होनी चाहिए। अरे नई योजना लाइए ना, कहीं आपत्ति नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपने मैनिफेस्टो में तो तमाम वादे कर दिए, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। शराबबंदी का मुद्दा जिसकी वजह से आप बैठक पर आती हैं। संजय श्रीवास्तव जी भूल रहे हैं कि उनके तत्कालीन उस समय के जो पार्टी के अध्यक्ष थे और अभी हमारे गृह मंत्री हैं, वो तो अपने घोषणा पत्र और घोषणाओं में किए गए बातों को खुद जुमला बता देते हैं। तो फिर मैं बोलूंगी संजय जी की कोई गलती नहीं है, वो ऐसी पार्टी से आते हैं जहाँ जुमले, नफरत की राजनीति की जाती है। इसके अलावा आगे की कोई बातें उन्हें समझ में नहीं आती है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र है उसका सवाल है, तो देखिए किसानों का कर्जा माफ हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो, ये इसी सरकार ने किया। खैरागढ़ जिला भी जब डिक्लेयर किया तो 4 घंटे के अंदर जिला बनाया गया। तो ये सरकार अपने वादे पूरे करती है। हाँ, कोई भी सरकार 100%, और अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो तब तक 100% पहले ही साल में या दूसरे ही साल में पूरा कर लेगी। ये भारत की राजनीति में अभी तक तो नहीं हुआ, पूरे विश्व की राजनीति में नहीं हुआ है। तो संजय जी अपनी पार्टी पर ध्यान दे, अपने पार्टी को फीडबैक दे इस तरह की कि जुमले छोड़ना बंद करे। 15 लाख रुपए पहले सबके खाते में डाले, क्योंकि आज तो एफडी रेट से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है। तो वो 15 लाख डाले ताकि जनता को कुछ राहत मिले, बाद में वो छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र के पर ध्यान दे। ठीक है, जवाब दीजिए संजय जी। देखिए ऐसा है, मैं तो छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर बात कर रहा था, नफरत वाली बात कहां से आ गई? अब नफरत का ऐसा है कि जो काम 15 साल 20 साल में छत्तीसगढ़ में दाग नहीं लगा था, वो कालिख पोतने का काम आपकी सरकार ने कर दिया। कवर्धा जिले के अंदर में 15 से 1.5 महीने तक वहां पर धारा 144 लगी। डॉक्टर रमन सिंह के राज में आज तक कभी कर्फ्यू नहीं लगा। दंगा के कारण कभी छत्तीसगढ़ बदनाम नहीं हुआ। उसका श्रेय नहीं किसी को जाता, तो आपको जाता। बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां पर तो दंगा करा के सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपका इतिहास एक संप्रदाय विशेष की गुलामी करके उनको आपने पाला पोसा, जो आज यहाँ पर इस तरह का देश के अंदर में ये फैलाव कर रहे हैं। आज यदि कहीं एक बहुसंख्या के रामनवमी के अंदर में कहीं पर हमला होता है तो हम बैठ जाए वोट बैंक के चक्कर में आपके जैसे कि नहीं भाई ठीक है, मार खाने दो सब लोगों को। तो मुझे लगता है जरा आंख खोलिए, राजनीति होगी, बाकी चीजें अलग होगी। तो मुझे लगता है इस बात को समझने की आवश्यकता है। और 4 घंटे के अंदर में खैरागढ़, अभी जरा पिछले 15 अगस्त को आपको भी बता रहा हूं सर, 15 अगस्त 2021
बहन जी उठा लें, 4 जिले की घोषणा किया आपने, आज 9 महीने हो रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, परिसीमन नहीं हुआ, न वहां की कोई कार्य योजना, रोड नहीं ठीक है, लेकिन सुनिए ना संजय जी, देखिए किसानों को अधिक एमएसपी पर, चुनाव जीतने के लिए सुनिए ना संजय जी देखिए, एमएसपी सबसे अधिक छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, तमाम योजनाएं लेकर आ रही है, किसानों के हित में काम कर रही है, नक्सलवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है, अभियान चला जा रहा है जिसकी वजह से नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके अलावा आदिवासियों के लिए काम किए जा रहे हैं, इतने सारे काम है, लेकिन आपको सिर्फ एक मुद्दा उठाना है, वो है शराबबंदी। सुनिए ना, मैं आ रहा हूं, आप बोलिए किस मुद्दे पे बात करना, किसान की बात करूं? जिस किसान को सरकार भूपेश बघेल अपने को कहती है मैं बात करता हूं, वही करता हूं। चलिए इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पे बात करता हूं। इन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, केवल जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं उनके कर्जे माफ करने की दिशा में, वो भी पूरे नहीं हुए। जितने प्राइवेट बैंक से दूसरी चीजों के लिए, कृषि के लिए लिया गया लोन, आज तक 1 रुपए समाप्त नहीं हुआ। इन्होंने पहला चाहिए, ये चैलेंज है मेरे को, कोई आगे कह दे। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे, 685 रुपए प्रति क्विंटल की राशि इन्होंने तय की थी। 15 क्विंटल 1 एकड़ में लेंगे, 15 और 685 गुणा कर लीजिए, 10,275 होता है। इन्होंने 9,000 दिया, क्यों? पेपरों में छपा, चौथे किस्त में राशि कट गई 30 से 40%। क्या जानेंगे? ये तो देश को गुमराह करने वाले लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। 1275 रुपए प्रति एकड़ ये 15 लाख सबके खाते में डलवा दे। संजय जी अभी बता दें इंडिया टीवी पर कि सबके खाते में 15 लाख कब आ रहा है, तब हम लोग बात करेंगे कि कौन जुमले की राजनीति करता है, कौन जुमला देता है और कौन वास्तव में जमीन पर काम करता है। ये सिर्फ बता दें कि क्या क्या 15 लाख की घोषणा नहीं हुई थी और क्या उसे जुमला नहीं बताया गया। तो ये इस तरह की बातें करके बरगला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने एमएसपी जो घोषणा किया है वो पूरी तरह से किसानों को 1-1 लाख पहुंचाया है। तो संजय जी जनता को गुमराह करना बंद करें और बस ये जनता को ये बताए कि इस महंगाई के दौर में 15 लाख सबके खाते में कब आ रहा है। ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़ी बहस में आपने हिस्सा लिया और ये बताने की कोशिश की कि आखिर इस वक्त राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि 2023 में सत्ता में वापसी करने की तैयारी है। एक ब्रेक।